जी बिल्कुल, मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उनका भी उतना ही राइट है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मेजॉरिटी हो या मिनॉरिटी हो, वो इक्वल राइट होने चाहिए। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के फ्लैग में भी, परचम में भी ना, जो एक वाइट पोर्शन है वो मिनॉरिटी के लिए है, तो वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान जो है मिनॉरिटी को भी, इसलिए दे हैव इक्वल राइट। जो मेजॉरिटी के हैं वही मिनॉरिटी के हैं। और क्रिश्चियन होने से या मुस्लिम होने से मेरा ख्याल है कि किसी की जॉब पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हार्ड वर्किंग डिपेंड करती है, आपका अपनी एबिलिटी है, ठीक है, आपकी अपनी एलिजिबिलिटी है। जारी बात है कि वो पर्सन इतना एलिजिबल होगा तो उसको ये पोस्ट जो है वो दी गई। जारी बात है कि ये बहुत बड़ी एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट होता तो मैं तो शायद कहता कि नहीं। क्यों? देखें, वो हमारा इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे हर उस पर जो है ना तो आपको लगता है मैं इंडियन हिंदू की बात कर रही हूँ, मैं तो पाकिस्तानी हिंदू की बात कर रही हूँ। लेकिन हिंदू तो हिंदू ही होगा ना, तो वो पाकिस्तानी नहीं होगा पाकिस्तानी होगा। फिर लेकिन अंदर से तो वो है ना, अंदर से तो वो उसका वो एक नेचर होती है, जैसे इंसान की क्या नेचर होती है? जो फीलिंग होती है इंसान की अपने मज़हब के बारे में, अपने इस्लाम दीन के बारे में। जैसे हम कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, हमारे दिल के अंदर तो इस्लाम ही रहेगा ना, हम तो उसी को अप्रोच करेंगे, हम उसी को ये। आप हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, वो क्रिश्चियन का बंदा है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा है, आपको देखते हैं अक्सर सफाई कर रहे होते हैं। LWMC में ज़्यादातर क्रिश्चियन है। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। इतने इतने ननकाना च गुरु नानक बनया है कोई नहीं। फिर उत्थे ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, तो ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿस्तानी ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। उनसे नौकरियां छीन, चलो कोई बात नहीं, उनसे हम सारी नौकरियां छीन लेते हैं, उनको कहते हैं कि जहाँ उनका हक है, लेकिन इतने बड़े ओहदे, जो मेरी बात सुने, अगर कल को कोई फैसला ऐसा हो जाता है, क्रिश्चियन अलहदा हो, पाकिस्तानी अलहदा हो, तो वो क्रिश्चियन भी पाकिस्तानी है। सबसे पहले क्रिश्चियन पाकिस्तानी ला दो, ये बात करना बंद मेरी करे, बात वो भी सुने, मेरी पाकिस्तानी बात है। सुने, एक मिसाल की बात कर रहा हूँ आपसे। अगर कल को क्रिश्चियन अलहदा हो और पाकिस्तान अवाम अलहदा हो, तो वो किसके फैसला करेगा? क्रिश्चियन ला दो, पाकिस्तानी अवाम ला दो, मतलब क्या वो भी पाकिस्तानी? पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला बन जाता है जिसकी वजह से क्रिश्चियनों को कोई बात की जाती है, क्रिश्चियन अलहदा इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपने लिए बोलते हैं, हम पाकिस्तानी अपने लिए बोलते हैं, तो वो किसका इंसाफ करेगा? पहली बात ये कि वो पाकिस्तानी है, और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हो कि क्रिश्चियंस के हक में कोई इस तरह की कोई शिकायत आ जाती है या कोई केस आ जाता है, तो उसका काम है इंसाफ करना। मैं समझ गया, अभी मैं समझ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी परचम में वो सफ़ेद के हकूक दिए क्या हमने, या पाकिस्तान के आइन में, तो उसके मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह माफ़, मुझे मुझे सबसे ज़्यादा दुख अपने मुसलमान भाइयों पे होता है। देखिए ना, हज़रत मोहम्मद हसन हुसैन को शहीद किया। हाँ, ये देखिए, ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, वो किसी काफिर ने तो नहीं किया था। हज़रत मोहम्मद हुसैन तो यजीद की फौज करते थे, मुझे किसी ऐसे बार पे छोड़ा हूँ मैं गैर मुसलमानों के साथ लड़के शहीद हो जाऊँ, ठीक है। तो ये हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया, हज़रत अली शेर खुदा को शहीद किया, मुसलमान ने किया। क्या ख्याल? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। गलत बात क्या है? हम मुसलमान हैं, कौन मुसलमान? हम मुसलमान हैं, इस पे मुसलमान पर गैर मजहब मुसल्लत कर दिया, ये जो गलत बात है। मुसल्लत क्या किया है? वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए। क्यों? उनका पाकिस्तान नहीं है? ठीक है, पूरी दुनिया पे सिर्फ हमारा हक है? मुसलमान का ही है इधर पूरी दुनिया पे मुसलमान का हक पर नहीं, हमारा जो अपना पाकिस्तान है। राइट देने चाहिए। देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की की ना कामयाबी की वजह यही है कि आप उस पर्सन को आगे लेके आएं जो मेरिट पे हो, जो एलिजिबल हो, जो इस काबिल हो। ऐसा नहीं कि आप मेजॉरिटी या कम्युनिटी बेस पे किसी को आगे लेके आएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर ऐसा होता है वो कंट्री जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाती है। उसको फेवर भी देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस्लाम भी ज़्यादा देता है कि मिनॉरिटी को उनके राइट्स और सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जब कोई ऐसा मिनॉरिटी में ऐसा पर्सन हो जो कि हमारे इस्लाम के लॉस को या शरीयत को वायलेट करे या उसके अगेंस्ट जाए, तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देख ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? आप कह रहे हो कि वो गलत है, गैर मुस्लिम। आप कौन होते हो किसी का भी फैसला करने वाले? ये हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब की नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। क्रिश्चियन पाकिस्तानी नहीं है? ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਹੈਗਾ।
क्रिश्चियन पाकिस्तान किस तरह हो कि आप सोच चेक करें कि कह रहे क्रिश्चियन है, वो पाकिस्तानी है। जिस मुल्क में वो रह रहे मेरी गल हैं सुनो। वो पाकिस्तानी नहीं है, उसकी पहचान सिर्फ क्रिश्चियन है। वाह क्या बात है। बुजुर्गान दीन का पैगाम है हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह का। ये इधर जो लाखों हिंदू या करोड़ों लोग मुसलमान हुए हैं, वो औलिया अल्लाह के पैगामात को, उनके अमल को देख के मुसलमान हुए हैं ना। क्या ख्याल? मैं गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लम एक दफ़ा एक यहूदी का जनाजा जा रहा था, तो आपको उसके ऊपर बड़ा दुख हुआ, तो सहाबी ने कहा या रसूल सल्लम ये तो गैर मुस्लिम यहूदी है। कहते हैं ये है तो मेरा उम्मती है ना। जब हमारे नबी वसल्लम कहते हैं कि गैर मुस्लिम यहूदी ईसाई या कोई भी हो, वो मेरा उम्मती है, वो अगर उसका अमल किरदार होगा तो अच्छा इंसान होगा। अपने मज़हब को ना, अपने रिलीजन को डीपली जाके पढ़ें। वो इस तरह की नफ़रत बिल्कुल नहीं हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई इंसाफ की बात होती थी ना, कोई जस्टिस की बात होती थी, तो ये नहीं देखा जाता था कि मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है ना। उस क्राइटेरिया के मद्देनज़र रखते हुए जो है ना, जो भी डिसीजन होता था ना, वो मेरिट बेस पे होता था। और अभी भी मेरा ख्याल है कि वो ही फॉलो करना चाहिए। और हमारे पीछे होने की वजह भी यही है कि हम इस्लाम को छोड़ दिया हुआ है हमने, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के बंदे जूलियन मुअज्जम जेम्स को पाकिस्तान आर्मी के अंदर मेजर जनरल की रैंक पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इस ओहदे को एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को सौंप दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्लियरली अपनी स्पीच में अपने अल्फाजों में ये कहा है कि मुल्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अंदर, इसकी हिफाजत करने के अंदर, मुहाफिज बनने में क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि क्या वो इस ओहदे के ऊपर एक गैर मुस्लिम को, एक माइनॉरिटी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। पाकिस्तान की अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्या रिएक्शन होता है, वो रिकॉर्ड करेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। जी बिल्कुल, मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि उनका भी उतना ही राइट है। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मेजॉरिटी हो या मिनॉरिटी हो, वो इक्वल राइट होने चाहिए, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के फ्लैग में भी, परचम में भी ना, जो एक वाइट पोर्शन है वो मिनॉरिटी के लिए है, तो वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान जो है मिनॉरिटी को भी। इसलिए दे हैव इक्वल राइट। जो मेजॉरिटी के हैं वही मिनॉरिटी के हैं। और क्रिश्चियन होने से या मुस्लिम होने से मेरा ख्याल है कि किसी की जॉब पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हार्ड वर्किंग डिपेंड करती है, आपका अपनी एबिलिटी है, ठीक है, आपकी अपनी एलिजिबिलिटी है। ज़ाहिर बात है कि वो पर्सन इतना एलिजिबल होगा तो उसको ये पोस्ट जो है वो दी गई। ज़ाहिर बात है कि ये बहुत बड़ी एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट है पाकिस्तान लेवल पे। तो जो भी डिसाइड हुआ होगा वो मेरिट बेस पे हुआ होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि कम्युनिटी बेस पे ना तो हम उन्हें आगे लेके जा सकते हैं ना पीछे लेके आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी में क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। तो हमारी, वैसे अगर मैं, आपने जैसे बोला कि हमारे झंडे में दो रंग है, बिल्कुल दो रंग है, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की यहाँ पर बात करते हैं तो वो समझते क्यों नहीं है कि माइनॉरिटी राइट्स भी यहाँ पर कुछ चिड़िया का नाम है। क्या कहती हैं आप उन लोगों के बारे में? नहीं, मैं तो ऐसे लोगों को कंडेम करूँगी, ठीक है ना। ये तो अपनी एक महदूद सोच कह सकते हैं, ठीक है ना। लिमिटेड जो सोच होती है वो नहीं होनी चाहिए। नेशनल लेवल पे आप देखें कि वो शख्स जो अब मेरिट बेस पे सिलेक्ट हुए हैं, वो ज़ाहिर बात है कि इस मुल्क की तरक्की के लिए, इसकी प्रोग्रेस के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी वो पार्टिसिपेशन उनकी है, तो हमें उनकी पार्टिसिपेशन को मेरिट बेस पे कबूल करना चाहिए। आपको लगता है उनके लिए इक्वालिटी बेसिस पर काम होना चाहिए, उनके लिए इक्वालिटी बेसिस पर कोटा होना चाहिए? जैसे अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बड़े बड़े ओहदों की बात करते हैं जिन पर माइनॉरिटीज़ आगे नहीं आ सकती, उन पर भी माइनॉरिटीज़ को आगे सीट्स देनी चाहिए, उनको प्रॉपर राइट्स देने चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर राइट देने चाहिए। देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की की ना कामयाबी की वजह यही है कि आप उस पर्सन को आगे लेके आएँ जो मेरिट पे हो, जो एलिजिबल हो, जो इस काबिल हो। ऐसा नहीं कि आप मेजॉरिटी या कम्युनिटी बेस पे किसी को आगे लेके आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर ऐसा होता है वो कंट्री जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाती है। आगे सवाल पूछूंगी, क्या पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जस्टिस होता है? डिपेंड करते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को फेवर भी देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है
इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस्लाम भी इजाज़त देता है कि मिनॉरिटी को उनके राइट्स और सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जब कोई ऐसा मिनॉरिटी में ऐसा पर्सन हो जो कि हमारे इस्लाम के लॉज को या शरीयत को वायलेट करे या उसके अगेंस्ट जाए, तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भी कानून उसके खिलाफ लेना एक्शन, वरना तो पाकिस्तान के अंदर ढेरों केसेस ऐसे हैं जिसमें नॉन मुस्लिम्स जो है वो ब्लास्फेमी करते भी नहीं है, लेकिन स्टिल उनको जला दिया जाता है, और ये आवाम करती है हमारी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। ये तो फिर कहना कि ज़ाती इंतकाम में आ जाता है, और ज़ाती इंतकाम मेरा ख्याल है कि ना इस्लाम इजाज़त देता है ना कोई कानून इजाज़त देता है। और मुझे आपकी सोच सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके दिल में नॉन मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए नफ़रत नहीं है, जो कि मैं आम आवाम में काफ़ी ज़्यादा फील करती हूँ। तो इस चीज़ की मुझे काफ़ी खुशी है। नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आप अपने मज़हब को ना, अपने रिलीजन को डीपली जाके पढ़ें। वो इस तरह की नफ़रत बिल्कुल नहीं हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। नबी पाक वसल्लम के ज़माने में जब कोई इंसाफ की बात होती थी ना, कोई जस्टिस की बात होती थी, तो ये नहीं देखा जाता था कि मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है ना। उस क्राइटेरिया के मद्देनज़र रखते हुए जो है ना, जो भी डिसीजन होता था ना, वो मेरिट बेस पे होता था। और अभी भी मेरा ख्याल है कि वो ही फॉलो करना चाहिए। और हमारे पीछे होने की वजह भी यही है कि हम इस्लाम को छोड़ दिया हुआ है हमने, ठीक है ना। फिरका परस्ती में ये यहूदी है, ये काफिर है, तो ये वो है। नहीं, फ़िरका परस्ती हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। मेरिट बेस पे बात होनी चाहिए। और जहाँ पे मज़हब की बात हो तो फिर रिलीजन बेस पे आप डीपली जिस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, उसको फॉलो करें। अपनी मेंटल लेवल को महदूद ना करें आप, ठीक है ना। इसको आप वाइड करें, आगे बढ़ने के लिए कदम से कदम मिला कर चलें, तो इस मुल्क की तरक्की का सबब यही बन सकती है। हमारी जो महदूद सोच जो है ना, वो इस कंट्री को भी महदूद कर देगी। सही बात है। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता है और अगर वो अपने ओहदे से, अपने उससे जो उनको ओहदा मिला है, तो अगर वो उससे इंसाफ करता है तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर वो तफरीक करेगा, फ़र्क करेगा, तो फिर नहीं मिलना चाहिए उसको ये ओहदा। जब भी किसी माइनॉरिटी के, क्रिश्चियन की, हिंदू की, सिख की बात आती है, तो आप पहले ये क्यों कह देते हैं कि वो इंसाफ करेगा या नहीं करेगा? क्यों हिंदू, सिख, ईसाई जो है वो कोई एलियन है जो वो? अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते, वो भी हमारे भाई हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से, हिंदू से, सिख से, ईसाई से। अगर कोई मुसलमान भी होता तो तब भी आपको यही कहना चाहिए था कि वो ईमानदार होता। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अपने ओहदे से इंसाफ करना चाहिए उनको। वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से होना चाहिए, हमें इससे कोई लेना देनी है। वो भी अहले किताब है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है। ज़ाहिर है इतने बड़े ओहदे पे बाहर के मुल्क का तो कोई नहीं आ सकता ना, पाकिस्तानी शरीयत रखने वाला ही आएगा ना। और अगर वो किसी भी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता है, तो अगर अपने पब्लिक से उसे अपने ओहदे पे इंसाफ करेगा तो हमें कोई इतराज़ नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन है या कोई सिख है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर उसकी जगह कोई हिंदू होता फिर? देखें, इतने बड़े ओहदे को देने का ज़ाहिर है जांचते तो है ना, ऐसे तो कि सड़क से उठा के किसी को नहीं दे देते। ज़ाहिर है अगर उस पर तो पूरा उतरता है तो वो उसको ओहदा मिलता है, चाहे वो। मेरा सवाल है, अगर कोई हिंदू होता फिर? हिंदू होता तो मैं तो शायद कहता कि नहीं। क्यों? देखें, वो हमारा इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे हर उस पर जो है ना तो आपको लगता है मैं इंडियन हिंदू की बात कर रही हूँ? मैं तो पाकिस्तानी हिंदू की बात कर रही हूँ। लेकिन हिंदू तो हिंदू ही होगा ना, तो वो पाकिस्तानी नहीं होगा? पाकिस्तानी होगा, फिर? लेकिन अंदर से तो वो है ना, अंदर से तो वो उसका वो एक नेचर होती है जैसे इंसान की। क्या नेचर होती है? जो फीलिंग होती है इंसान की अपने मज़हब के बारे में, अपने इस्लाम दीन के बारे में। जैसे हम कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, हमारे दिल के अंदर तो इस्लाम ही रहेगा ना, हम तो उसी को अप्रोच करेंगे, हम उसी को ये। आप हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, वो किसी भी मुल्क में चले जाए, उसके दिल में अपने मज़हब के लिए प्यार होगा। वो अपने मज़हब को ही मानेगा ना, वो अपने मज़हब को थोड़ी छोड़ेगा। देखें, हम लोग पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जब हम लोग किसी फील्ड में जाते हैं तो हम वहाँ पर ड्यूटी देने जाते हैं। अगर कल को कोई हिंदू इस ओहदे पर फाइज होता है, वो ड्यूटी देगा, वो आपकी सिक्योरिटी करेगा, वो मज़हबों की तौहीन नहीं करेगा। नहीं, देखें, जैसे आज से चंद साल पहले मैंने इधर देखा, ट्रैफिक था, ट्रैफिक वार्डन था, एक सिख था माशाल्लाह, वो प्रॉपर ड्यूटी करते थे और लोग उससे खुश थे। अच्छे पाकिस्तानी, आपका कहने का मकसद पाकिस्तानी तो है ना। तो देखिए ना, हिंदू भी तो पाकिस्तानी होगा ना। तो ठीक है, अगर उस ओहदे पे पूरा उतरता है तो उसको देना चाहिए। हाँ जी, अगर वो सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हिंदू का नाम शामिल नहीं है। देखिए, हिंदू भी तो पाकिस्तान की माइनॉरिटी में से ही शामिल है ना। ठीक है, हम अब बार बार मैं हिंदू को दोहरा लेता हूँ कि अगर वो हिंदू मज़हब से तल्लुक़ रखता है और अपने आवाम से, अपने उस पे मुतालबे पे पूरा उतरता है, अपने ओहदे से इंसाफ करता है, तो बेशक हिंदू भी होता, हमें कोई मसला नहीं है। आपको पता है प्राइम
मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस मुल्क के दिफा को संभालने में, हमारी सिक्योरिटी को बरकरार रखने में क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। अब क्या बोलते हैं, और उसी माइनॉरिटी को यहाँ पर लोग, मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ, उनके दिलों में इतनी नफरतें होती हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, नफ़रतें नहीं होती, नफ़रतें जन्म तब लेती हैं जब कोई जैसे धमाके हो जाएं तो लोग एकदम डाल देते हैं जी वो करवा रहा है, फलां मुल्क करवा रहा है, तब थोड़े से दिलों में नफ़रत पैदा होती है। आपके दिल में अच्छा मुझे सच्ची सच्ची बताएगा, आपके दिल में किस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए नफरत है या थोड़ी सी कुराहट है? नहीं, नफ़रत हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में और अमल इस्लाम में किसी भी मज़हब से नफ़रत करने का कहा ही नहीं गया हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में भी अभी आपने हिंदू पर एतराज़ क्यों किया? मैंने नहीं किया। मैंने कहा अगर वो अपने उससे इंसाफ करता है तो हमें कोई, देखो अगर एक बंदे को जज बना दें तो वो अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा फॉलो करेगा या उसको फेवर देगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे थोड़ी, अब देखिए मुसलमान जज हो, अगर यही चीज़ माइनॉरिटी कहे कि ये अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा फेवर दे रहा है तो कैसा लगेगा? देखिए जो बंदा जज है उसका काम है इंसाफ करना, जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसका काम है अपनी ड्यूटी करना। इसमें आप ये कहोगे अरे ये तो मुसलमान है, ना ना ना, ये हिंदू है, ओहो, ये सिख है, ये ईसाई, ओहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर एक ओहदे पर फाइज किया गया, आपने वो ड्यूटी सर अंजाम देनी है, उसमें आपने मजहब को नहीं देखना। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि कोई इस तरह की अगर कोई ख्यालत रखता है तो वो गलत ख्यालत रखता है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अगर किसी ओहदे पे फाइज होता है तो वो उसके पूरे उस पर उतरता है तो उसको फाइज किया जाता है, चाहे वो कोई जज होता है या जर्नल होता है, अगर वो उसके उस पर पूरा उतरता है तो उसको फाइज किया जाता है। हाँ जी, और अल्लाह के हुक्म से वो फाइज होता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। अगर कुछ लोग इस जहन नीयत रखते हैं, इस तरह का सोचते हैं, तो वो गलत सोचते हैं। आपकी नज़र में क्या गैर मुस्लिमों को भी यहाँ पर प्रॉपर हकूक मिलने चाहिए जैसे यहाँ पर मुसलमानों के लिए? फॉर एग्जांपल जैसे हम सियासत की बात करें, कुछ सीट्स पर बड़े बड़े ओहदों पर गैर मुस्लिम नहीं आ सकते, तो क्या उनके लिए वहाँ पर भी सीट्स मुकर्रर करनी चाहिए, उनको इतने हकूक देने चाहिए या नहीं? नहीं, जैसे कि हमारे कौमी असम्बली में भी उनके लिए सीटें मखसूस हैं। ऊपर के लेवल की, तो ये भी ऊपर ही के लेवल हो गए ना, वहाँ से ही तो उन्होंने चलना है। कौमी असम्बली में पहुंचेंगे तो ऊपर लेवल पे पहुंचेंगे ना। वो तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तो किसी अकलियत को बन ही नहीं सकता ना। बनना चाहिए या नहीं? नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 90% यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, 10% अकलियत है। तो मेरिट की बेसिस पर फैसला होना चाहिए ना, चाहे वो टैलेंट किसी, आप देखें अब यहाँ पर अगर कोई एक माइनॉरिटी में से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता, वो मुल्क का ऐसे नक्शा बदलते फिर? आज तक तो नहीं देखा नक्शा बदलते हुए, आया ही नहीं ना। मेरी भी 52 एज हो गई, आज तक तो देखा ही नहीं है। माइनॉरिटी में से आई नहीं, मैं कह रही हूँ मेरिट पर फैसला। आप कोई ऐसा ले आए मेरिट पे, अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के हालात बदल सकता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपको एतराज़ है इस चीज़ पर? नहीं, एतराज़ नहीं है, एतराज़ नहीं है। हाँ जी, एतराज़ नहीं, अगर वो बनना चाहे तो बन सकता है, लेकिन इंसाफ करे। इंसाफ करे, वो तो हर किसी के लिए है ना, फिर ये कि इंसाफ करे, चाहे वो कोई मुसलमान आए। तो हम देखो ना, जो ये हुकूमत है उससे भी बार बार ये लोग बिलों के लिए रो रहे हैं, कुछ महंगाई। मुस्लिम हुकूमत आप बताएं, आप फेवर किसको कर रही हैं ये मुझे बताएं। मैं यहाँ पे रहने वाली माइनॉरिटीज को फेवर कर रही हूँ, मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ। आप बार बार उस नुक्ते पे क्यों जोर दे रही हैं? मैं दूंगी ना, क्योंकि 90% हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो क्या हुआ, नहीं, ये भी यहाँ रहती है ना। फर्क क्यों पड़ता है? हम जब बाहर जाते हैं, किसी भी कंट्री में चले जाए, वहाँ हमारी मर्जी के मुताबिक एक चीज़ नहीं होती, हमें बुरा लगता है ना, तो वो तो फिर आप कह रहे हैं 90% मुसलमान है, 10% जो यहाँ नॉन मुस्लिम है, वो उनका तो फिर ही अपना मुल्क है, तो उनका भी उतना ही राइट है जितना हमारा है। मैम यही तो कह रहा हूँ कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर वो 10% अकलियत में से अगर कोई काबिल बंदे हैं जो जज फाइज हो सकते हैं, जनरल फाइज हो सकते हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है। आवाम को तो इंसाफ चाहिए, उनके हकूक़ मिलने चाहिए। हाँ, बस ये अल्लाह करे कि हकूक मिल जाए और मुल्क का नक्शा भी बदल जाए। बहुत शुक्रिया आपका। क्रिश्चियन का बंदा है, वैसे तो हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा है, आपको देखते हैं अक्सर सफाई कर रहे होते हैं। LWMC में ज़्यादातर क्रिश्चियन है। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। इतने बड़े ओहदे जो है ना पाकिस्तान को देने चाहिए, हमारे मुल्क में थोड़ी स्टडी की है लोगों ने। मतलब अक्सर स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिन्होंने इतनी तालीम की है, इतनी डिग्रियां हासिल की हैं और रेडियां लाकर खड़े हैं। उनको नहीं देख सकते, ये बाहरले मुल्क को ज़्यादातर इनको तवज्जो देते हैं हमारी गवर्नमेंट। अभी आपने खुद बोला है कि आप यहाँ सफाई करने वाले जो होते हैं उनको आपने क्रिश्चियन बोला है, ठीक है, और होते भी ऐसे ही हैं। अब इतनी बड़ी पोस्ट पर जो अपॉइंट किया गया है एक क्रिश्चियन को मेजर जर्नल की पोस्ट पर, आपकी नज़र में ये सही हुआ है या गलत हुआ है? मेरा सवाल ये है। मैं ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾए। यानी गलत किया उन्होंने। ये तो उनको अब मैं ये नहीं कह सकता उन्होंने गलत किया या ठीक किया, लेकिन हमारी नज़र में हमारे जो हम लोग हैं ना, अवाम है, अवाम की नज़र में ये बेहतर नहीं है, क्योंकि हमने देखे हैं अक्सर लोग जिन्होंने इतनी स्टडी की है वो रेडियाँ लगा कर खड़े हैं। तो वो क्रिश्चियन नहीं हो ये सकते। कह सकते हैं ना कि आप नौकरियाँ ले सकते हैं, उनको आपकी नहीं। नजर में क्या देखे, अब जिस क्रिश्चियन को उन्होंने अपॉइंट किया है वो एक पाकिस्तानी है, आप भेदभाव यहाँ पर खड़े होकर कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। आप उसको पाकिस्तानी नहीं कह रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। आपका आईडी कार्ड पाकिस्तान का है, हाँ पाकिस्तान का, ये देख लें, उस क्रिश्चियन का भी आईडी कार्ड पाकिस्तान का ही है। उसका कार्ड पाकिस्तान का। मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान लिखा है ना इस पर, आपको पता है मैं पाकिस्तानी हूँ। ये आपने सिर्फ कार्ड पढ़ा है मेरा, मैं पाकिस्तानी हूँ। आपको ये नहीं पढ़ा, अभी दिखाओ, आपको ये नहीं पता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ या नहीं? दिखाओ कार्ड दिखाओ। मिनट, ये कार्ड कैमरे में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। दिखा सकते हैं, हाँ, दिखा ऊपर सकते हैं। पाकिस्तान तो लिखा हुआ है, और भाई जिसको अपॉइंट किया है वो भी पाकिस्तानी है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। उनसे नौकरियां छीन, चलो कोई बात नहीं, उनसे हम सारी नौकरियां छीन लेते हैं, उनको कहते हैं कि जहाँ जहाँ हम गंद फेंकते हैं आप वो सफाई करो, बस आपके लिए ये नौकरी है, सारे बड़े बड़े ओहदों पर आप बैठ जाएं, ठीक है, और उनको हम कहते हैं आप सफाइयों वाली नौकरियां करो, आप ये चाहते हो। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इंसाफ हो। इंसाफ नहीं हो रहा? नहीं, इंसाफ नहीं है। इंसाफ तो माइनॉरिटीज के साथ नहीं हो रहा मेरे भाई, फिर उनके लिए कोटे कम होते हैं। आप किस जमाने में घूम रहे हो, आप किसी बाहर के मुल्क में जाते हो, आपको जरा सा कोई राइट नहीं मिलता, आप वहाँ मरने वाले हो जाते हो, आप वहाँ प्रोटेस्ट करते हो, आपकी हालत देखने वाली होती है, तो वो तो फिर यहाँ पर रहते हैं, उनका तो हक है पाकिस्तान पर, आप क्या बातें कर रहे हो। पाकिस्तान पर उनका हक है, लेकिन इतने बड़े ओहदे, जो मेरी बात सुने, अगर कल को कोई फैसला ऐसा हो जाता है, क्रिश्चियन अलहदा हो, पाकिस्तानी अलहदा हो, तो वो क्रिश्चियन भी पाकिस्तानी है, सबसे पहले क्रिश्चियन पाकिस्तानी अलहदा हो, ये बात करना बंद मेरी करें, बात वो भी सुने, मेरी पाकिस्तानी बात है। सुने, एक मिसाल की बात कर रहा हूँ आपसे, अगर कल को क्रिश्चियन अलहदा हो और पाकिस्तान अवाम अलहदा हो, तो वो किसके फैसला करेगा? क्रिश्चियन अलहदा हो, पाकिस्तानी अवाम अलहदा हो, मतलब क्या वो भी पाकिस्तानी? पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला बन जाता है जिसकी वजह से क्रिश्चियनों को कोई बात की जाती है, क्रिश्चियन अलहदा इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपने लिए बोलते हैं, हम पाकिस्तानी अपने लिए बोलते हैं, तो वो किसका इंसाफ करेगा? पहली बात ये कि वो पाकिस्तानी है, और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हो कि क्रिश्चियंस के हक में कोई इस तरह की कोई शिकायत आ जाती है या कोई केस आ जाता है, तो उसका काम है इंसाफ करना। वो वहाँ पर मजहबों का फैसला करने नहीं बैठा, वो वहाँ इंसाफ करने बैठा है। और ये शहबाज शरीफ ने खुद बोला है कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी में, हमारे मुल्क की हिफाजत में क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत किरदार है। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ऐसा कोई शख्स नहीं ਜਿਹੜਾ इंसाफ कर देवे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ही नहीं। मुसलमानों में से हाँ, मुसलमानों में से कोई नहीं पता है मिला आपको उनको। इतनी नफरत क्यों है गैर मुस्लिमों से? नहीं, नफरत नहीं है ना, तो नजर आ रही है ना, सबको नजर आ रही है। देखे, हुकूमत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको मसला हो रहा है। नफरत नहीं करते, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नजर सबको नजर आ रही है। अगर मैं खाना खा रहा ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। पास खाना ना हो। ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ये क्यों कह रहे हो कि ये गलत हुआ? लेकिन ये आपको नहीं पता, हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है, हमारे पाकिस्तान में खुद स्टडी पाकिस्तानी है ना, वो भी पाकिस्तानी है, पागल तो नहीं हो कहीं आप? यार मेरी बात सुने, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, लेकिन उसका और हमारा रिलेशन एक नहीं है। हम पाकिस्तानी है, वो हम मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है। तो क्या हुआ? हम कलमा पढ़ते हैं, हम क्या कलमा हुआ? पढ़ने वाले। आपका रिलीजन अल्लाह का और आपका मसला है। आपने जवाब अल्लाह को देना है, उन्होंने भी जवाब अपने खुदा को देना, आपको नहीं देना। आपको कोई इतने बड़े ओहदे पर अपॉइंट करके अल्लाह ने नहीं भेजा कि आप फैसले करो कि ये मजहब इसका है तो मैं इसको कमतर समझूंगा। अल्लाह ने आपको अभी उस काबिल नहीं बनाया, ठीक है ना। मेरा और अल्लाह का मामला है, वो जो रिलीजन है, ठीक है। मैं कोई गलती करती हूँ, वो मेरा और अल्लाह का मामला है, हम इंसान कोई जज नहीं है किसी के। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? आप कह रहे हो कि वो गलत है गैर मुस्लिम, आप कौन होते हो किसी का भी फैसला करने वाले? वो यहाँ खड़े होकर आपको गलत कह दे तो आप क्या करोगे? मुसलमान का फैसला कर सकता है, कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू क्यों या ईसाई? मुसलमान का फैसला नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। आप वो बड़े बड़े ओहदों की बात ना करें। सुने, आप यहाँ पर खड़े होकर मुसलमान हैं, आप फ्री हैं, आप जो मर्जी करें, मैं नहीं बोलूंगी, मैं जो मर्जी करूं, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप बोले। अगर आप बेफजूल इंटरफेयर
थप्पड़ लगा सकती हूँ। कानून मैंने अरेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, आप इतनी बड़ी चीज़ है। मैं बड़ी चीज़ नहीं हूँ, कानून मुझे अरेस्ट कर ही नहीं सकता। इतनी बड़ी चीज़। मैं आवाम हूँ, मैं अपना बोल सकता हूँ। मैं अगर तंग हूँ अपनी, मैं आप अगर मैं अपनी गवर्नमेंट से हरकतों तंग हूँ से तो मैं मुझे उनसे बात तंग सकता कर हूँ। रहे हैं, हमारा आप हक बनता अगर है, अपनी गवर्नमेंट हरकतों मेरी से बात मुझे सुने, तंग कर रहे हैं, हमारी बात किसी सुने, और को गवर्नमेंट- तंग कर रहे हैं, तो मैं कानून के हवाले ये जो कर दूंगी गवर्नमेंट आपको। है, ये गवर्नमेंट है। भाई मेरी बात किसके सुने, पैसे से देखें चलती है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल गैर मुस्लिमों पर था। हाँ, तो गैर मुस्लिम, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमारा फैसला जो है ना, हमारा फैसला हमारे खुद, आपको ये मैंने बताया, हमारे पाकिस्तान में इतनी लोगों ने स्टडी की हुई है। तो स्टडी तो माइनॉरिटीज ने भी की थी ना, स्टडी तो क्रिश्चियंस ने भी की हुई है, स्टडी तो हिंदुओं ने भी की हुई है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब की नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। फिर पाकिस्तान ਨੂੰ क्यों नहीं अहदा दिता गया? पाकिस्तान ਦੇ ऐसे मुंडे ਨੂੰ या ऐसी कोई शख्सियत नहीं उठी जिन्होंने अहदा दिता जाए। क्रिश्चियन पाकिस्तानी नहीं है। क्रिश्चियन ਹੁਣ क्रिश्चियन ही है, क्रिश्चियन पाकिस्तान किस तरह हो? कि आप अब सोच चेक करें कि कह रहे क्रिश्चियन है, वो पाकिस्तानी है। जिस मुल्क में वो रह रहे मेरी गल हैं सुनो। वो पाकिस्तानी नहीं है, उसकी पहचान सिर्फ क्रिश्चियन है। वाह क्या बात है। इधर ਹੁਣ ਆਪਣੇ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ झंडे अफगानिस्तान में कितने रंग है? एक मिनट, झंडे में कितने रंग है? हमारे झंडे में 2 रंग है। 2 रंग है। सबज किसको निशानदही करता है? सबज हमारे पाकिस्तान का रंग है। वाइट किसकी निशानदही करता है? वाइट भी हमारा पाकिस्तानी है। जब आपको यही नहीं पता तो आपसे मैं बहस क्या करूंगी। सबज रंग मुसलमानों की अलामत है, मेजॉरिटी की अलामत है। जो सफ़ेद रंग है वो गैर मुस्लिमों की इलामत है कि पाकिस्तान जो है वो गैर मुस्लिमों का भी है। जब आपको अपने झंडे का ही नहीं पता तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो यहाँ खड़े होकर मेरे भाई। कैसी गल है, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी ਹੈਗੇ ਜੇ ਨਾ? हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਉਧਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ बात ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ आप ਪੈਣਾ। दो बातों ਕਾਰਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ है। आप 2 बातों को मिक्स कर रहे हो। जो क्रिश्चियन जो हिंदू यहाँ रहते हैं हाँ। वो भाई यहाँ के ही हैं। हमने उनको तंग किया है, लेकिन आप इतना पागल, बड़ा आप ओहदा पीक जो कर है, रहे हैं। इतना बड़ा जो ओहदा है, मैं ये इस बात पर बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा जो ओहदा है ये हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं प्रोटेस्ट दिया गया? निकाल चले, आप हमारे फिर- लोगों को क्यों नहीं दिया गया इतना चलिए, बड़ा कोई ओहदा? बात नहीं, अगर आपको मसला हो रहा है आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका हक बनता है। खैर मुझे तो ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी, मैं तो अप्रिशिएट भी करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अगर बनाते हैं तो बना, अगर मेरिट पे है तो उनको बनाना चाहिए। हाँ, क्रिश्चियन भी हमारे मुल्क का हिस्सा है ना। अच्छा ये बताएं, चीफ जैसे मैं भगवान दास था पाकिस्तान का। आप भगवान दास, हाँ, अगर वो सुना कि वो उनका अच्छा रहा है तो लेकिन लोगों ने तो नीना उनके साथ अच्छा सलूक किया। तो लोगों ने तो हजरत इमाम हुसैन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लोगों ने हजरत सैयदना उस्मान गनी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। लोगों की क्या बात है? सही बात है, लेकिन देखिए ना, अब एक बड़े ओहदे पर बिठा दिया जाता है माइनॉरिटीज़ को, ठीक है? तो लोगों का काम है रिस्पेक्ट करें। लोगों का काम ये थोड़ी है कि आप बिला वजह डिसरिस्पेक्ट करो या आप उनको मारने की, जान से मारने की हरकतें करो। सलमान तासीर के साथ यहाँ पर क्या हुआ था, आप भूल गए हैं क्या? आप भी उन्होंने भी तो वो जल्दी से जाके वो जो आसिया बीबी थी उनको गले लगाया। अच्छा, वो पाकिस्तान में लाखों लोग जो जेल में जिनके वो साबित हो चुका है, जिन्होंने गुस्ताखियाँ की, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है? मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने- यहाँ पर अवाम, उन्होंने जन्नत से आके बुग़्ज़ में जल्दी जल्दी लगा लिया ना उसको। मैं आपको यहाँ ये बताती हूँ, हमारी अवाम ऐसी है, किसी भी गैर मुस्लिम से बदला लेने के लिए उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा देती है। आपको पता है हमारी अवाम यहाँ पर ऐसी है, वो तफ्तीश भी नहीं करती, ठीक है? पहले ही उसको जला देते। अब आप सवात की मैं आपको मिसाल दूंगी, वो बंदा तो मुसलमान था सवात में, उसने तो कोई गुस्ताखी भी नहीं की, उसको जला दिया। श्रीलंका का एक जो भाई था इधर, लिंकन को भी जला दिया, जला नहीं दिया था, मार दिया था। ये हम पाकिस्तानी कौम है तो अकल की तो अंधे ही है ना। जो काम कानून को करना चाहिए, देखिए तफ्तीश करना, सजा देना कानून का काम है। हम में से कोई यहाँ पर जज तो लगा नहीं हुआ। आप वो जनरल की बात करें, अल्लाह करे वो अच्छे काम करें। अच्छा हाँ, हम मुसलमान जनरलों से अच्छे काम करें, अच्छा आइन और कानून में रहें। अच्छा, ये मुझे ये बताएं, क्या गैर मुस्लिमों को यहाँ बराबर के हकूक मिलने चाहिए? जो कायदे ने दिया, जो पाकिस्तान का किया था उसके मुताबिक होना चाहिए। क्या दिया था बताएं? जो भी पाकिस्तान में वो झंडे में एक वो सफेद रंग नहीं दिया हुआ। अच्छा, झंडे में एक सफेद रंग दे दिया बस, नहीं तो समझना नहीं है। जो हकूक है उनको दें। हाँ, बराबरी के हकूक होने चाहिए। मैं बराबरी का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो बराबरी का नहीं कह रहे। नहीं, आप भी मेरी बात नहीं समझे। जैसे आप माइक लगे, आपको जो हकूक है मेरे इंटरव्यू लेने के वही है ना, ठीक है? तो आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं समझ गया, आप भी मैं समझ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी परचम में वो सफ़ेद के हकूक दिए क्या ने या पाकिस्तान के आइन में, तो उसके मुताबिक होना चाहिए।
लोग तो मानते ही नहीं है उनको। वो बाजी लोग तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तगफुरुल्लाह नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, लोगों को क्या। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या उनको पॉलिटिक्स के अंदर बराबर हुकूक मिलने चाहिए जैसे हमें मिल रहे हैं? बड़े बड़े ओहदों पर उनको बैठाना चाहिए या नहीं बैठाना चाहिए? सारा वजीर थे, इनके और भी काफ़ी थे, पीछे वो एक माइकल थे। अगर ये आ गए तो वो भी बन सकते। और बाजी ये नहीं, अगर इन्होंने कोई काम नहीं अच्छा किया है तो अब भी तो अमेरिका ही हमें हुकूमत कर रहा है ना, वो भी तो क्रिश्चियन नहीं है ना, बाइडन वगैरह क्या खा रहा है। हमारे असल हुक्मरान वो हैं। अच्छा, हाँ, ये तो नाम के हैं। हाँ ठीक है। समझ गई मैं आपकी बात। हाँ, आपको गैर मुस्लिमों से नफरत है क्या? नहीं अल्लाह माफ, मुझे मुझे सबसे ज़्यादा दुख अपने मुसलमान भाइयों पे होता है। क्यों? देखिए ना, हज़रत मोहम्मद हसन हुसैन को शहीद किया। हाँ, ये देखिए, ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है, वो किसी काफिर ने तो नहीं किया था। मोहम्मद हुसैन तो यजीद की फौज करते थे, मुझे किसी ऐसे बार्डर पे छोड़ा हूँ मैं गैर मुस्लिमों के साथ लड़के शहीद हो जाऊँ। ठीक है, तो ये हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया, हज़रत अली शेर खुदा को शहीद किया, मुसलमान ने किया। क्या ख्याल? ये वैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है, तो फिर गैर मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों? नहीं ना, नफरत तो नहीं होनी चाहिए ना। नफरत क्या है की? हाँ, जो अगर कोई गलत काम करे उसको रोको, बाकी नफरत का कोई तो जवाब। मुसलमान भी बड़े गलत काम करते हैं। देखिए, अगर हम उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, वो हमारा जो लोग करेंगे उनके साथ, मतलब वो कोई एलियन है क्या? वो भी आपकी तरह के इंसान है। जो बुजुर्गान दीन का पैगाम है हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह का, ये इधर जो लाखों हिंदू या करोड़ों लोग मुसलमान हुए हैं, वो औलिया अल्लाह के पैगामात को, उनके अमल को देख के मुसलमान हुए हैं ना। क्या ख्याल? तो यानी आपके दिल में वो इंसान है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी नबी पाक, ना करे फिर आप। वो भी नबी पाक सल्लम की उम्मती है और हम भी उम्मती हैं। मैं बात कर रही हूँ क्रिश्चियंस की, हिंदुओं की है। मैं गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लम एक दफ़ा एक यहूदी का जनाजा जा रहा था, तो आपको उसके ऊपर बड़ा दुख हुआ, तो सहाबी ने कहा या रसूल सल्लम, ये तो गैर मुस्लिम यहूदी है। कहते हैं ये है तो मेरा उम्मती है ना। जब हमारे नबी वसल्लम कहते हैं कि गैर मुस्लिम यहूदी ईसाई या कोई भी हो, वो मेरा उम्मती है, वो आगे उसका अमल किरदार होगा तो अच्छा इंसान होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। गलत बात क्या है? हम मुसलमान हैं, कौन मुसलमान? हम मुसलमान हैं, इस पे मुसलमान पर गैर मजहब मुसल्लत कर दिया, ये जो गलत बात है। गलत क्या किया है? ये जो आप कह रहे हैं, वो आर्मी चीफ को कौन सा जो बना, चीफ नहीं, मेजर जनरल। मेजर जनरल जो भी है, वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए। क्यों? उनका पाकिस्तान नहीं है? ठीक है, पूरी दुनिया पे सिर्फ हमारा हक है? मुसलमान का ही है इधर पूरी दुनिया पे मुसलमान का हक? पर नहीं, हमारा जो अपना पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान पे मुसलमानों का हक है, तो फिर झंडे में से सफेद रंग को निकाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, झंडे का तो मुझे नहीं मालूम। झंडे के अंदर सफेद रंग गैर मुस्लिमों के लिए ही रखा गया है ना, तो फिर अगर आप कह रहे हो हमारा हक है, तो झंडे में से सफेद रंग निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल देना चाहिए। ये तो हम कोई फतवा देने वाला ही बात करे ना, वो असम्बली में बैठ के जो भी है ओहदेदारान जो भी है वो भी करेंगे ना। यानी जो गैर मुस्लिम है उनको पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है? रहते हैं यहाँ ईसाई मुस्लिम सिख सभी इधर है। लेकिन दबा के रखे उनको? नहीं, दबा के नहीं रखे, फिर अपना वो काम करे जो करते, ठीक है। इधर कोई नहीं दबाने वाला उसको, किसी को नहीं दबाने वाला, मुसलमान किसी को दबाता नहीं है। तो जब मेरिट पे वो आगे आए हैं, तो आपको क्या मसला हो रहा है फिर? आए फिर ठीक है, फिर जो जैसे चलता चल देगा। आप इतनी नफरत क्यों करते हो गैर मुस्लिमों से? देखिए, अब कितना अच्छा काम किया है, नफरत मेरिट पर लाकर उसको आगे मेजर जनरल बनाकर कितना अच्छा काम किया, तो आपको क्यों गैर मुस्लिमों से मसला है इतना? मसला नहीं है, ठीक है, जो सिस्टम चल रहा है सभी के साथ है, चलने दे, ठीक है ना। आप गैर मुस्लिमों को कमतर समझते हो या ठीक है वो? ठीक है, हमारे नबी ने ऐसा समझा तो हम कैसे समझ सकते हैं। हाँ, आपको लगता है उनको प्रॉपर हुकूक मिलने चाहिए यहाँ पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े ओहदों पर बैठना चाहिए? हुकूक सभी को मिलना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े ओहदों पर उनके लिए सीट्स कोटा होना चाहिए या नहीं? ये तो ओहदेदारान ही बताएंगे, मुझे तो इस चीज़ अवाम का है आप, अवाम है आप, आपका काम है कि आप अगर आपको एक चीज़ नहीं पसंद आप उस पर बात करें, बताएं। ठीक है, जो भी है ठीक है, ऐसे ही। पक्का? हाँ ठीक है, पक्की बात है ना? ठीक है। थैंक यू।